जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में सुनाने वाली हूँ शनिदेव की कहानी। एक समय सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय नहीं होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र सबसे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने सब जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता भी खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कहीं बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जूं ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा और प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वालिन ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी विक्का बताया। वहाँ एक सेठ दुकान में उसने जल इत्यादि पिया, कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाने इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिससे एक खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि विक्का ने ही उसे चुराया। उसने विक्का को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उस चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिससे दया आई और उसने विक्का को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढाने भेज दिया। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करके कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को नहीं देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंखों खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विक्का ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इससे किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से
पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है।